ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं ख्वाजा नसरीन सुल्ताना मौलमा सरकारी उर्दू प्राइमरी स्कूल तेंगली तालुका चितापुर ज़िला कलबुर्गी संविदा वीडियो लेसन्स में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करती हूँ. जमात पंजुम में मज़मून इल्म रियाज़ी का एक सबक के 2 वीडियो बनाए गए हैं, जिसके पहले वीडियो में आप तमाम लोगों का खैर मक़दम है. प्यारे बच्चों, कापी और पेन ले लीजिए और आज की मेरी इस क्लास में शामिल हो जाइए. मेरी क्लास को गौर से देखिए, सुनिए, समझिए और इस क्लास के ताल्लुक़ से पूछे गए सवालात के जवाबात दीजिए. बच्चों यहाँ देखिए स्क्रीन पर. बच्चों ये क्या है? जवाब दीजिए. ये मास कार्ड है. मास कार्ड कब दिया जाता है? बताइए बच्चों, मास कार्ड कब दिया जाता है? हाँ शाबाश, सही जवाब दिया आप लोगों ने. मास कार्ड इम्तिहानात के बाद दिया जाता है. एक और सवाल बच्चों, मास कार्ड से हमें क्या मालूमात हासिल होती हैं? हाँ शाबाश, आप लोगों ने सही जवाब दिया. मास कार्ड से हमें अपने हर मज़मून के हासिल करदा निशानात मालूम होते हैं. बच्चों, आप लोगों ने इम्तिहानात में जो निशानात या नंबरात हासिल किए होते हैं, आपकी क्लास टीचर्स उन तमाम मालूमात को इकट्ठा करते हैं और उसे मास कार्ड के ज़रिए से आप तक पहुंचाते हैं. यही शुमारियाती मफरूज़ात कहलाता है. बच्चों फिर से एक और मर्तबा शुमारियाती मफरूज़ात की तारीफ़ देख लीजिए. आदाद या नंबरात की मालूमात को इकट्ठा करना और उसे पैमाने के तहत पेश करना ही शुमारियाती मफरूज़ात कहलाता है. प्यारे बच्चों, मैं इस पीरियड में मुख्तलिफ़ मिसालों के ज़रिए से आप लोगों को शुमारियाती मफरूज़ात के ताल्लुक़ से मालूमात पेश करती रहूँगी. बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए. आइए बच्चों, अब हम मफरूज़ा नंबर 1 को देखते और समझते हैं. देखिए बच्चों यहाँ इस एल्बम पर मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदों की तस्वीर अलग अलग तादाद में मौजूद हैं. यहाँ पर आयशा नामी एक लड़की यहाँ से हर किस्म के परिंदों की तादाद को मालूम करती है. फिर हर परिंदे के लिए एक शुमारियाती निशान का इस्तेमाल करते हुए इस मफरूज़े को जदवली सूरत में पेश करती है. तो आइए देखते हैं बच्चों कि इस मफरूज़े को किस तरह से जदवली सूरत में पेश किया गया है. देखिए बच्चों यहाँ पर 3 कॉलम दिए गए हैं: परिंदे, शुमारियाती निशानात और तादाद. देखिए यहाँ पर सबसे पहले परिंदा मोर है. मोर की तादाद बताई गई है 5. प्यारे बच्चों, शुमारियाती निशानात के ताल्लुक़ से चंद मालूमात फ़राहम कर लीजिए कि शुमारियाती निशानात में परिंदों की तादाद को इस तरह से बताया गया है: 1 परिंदे के लिए 1 सीधी लकीर, 2 परिंदों के लिए 2 सीधी लकीर, 3 परिंदों के लिए 3 सीधी लकीर, 4 परिंदों के लिए 4 सीधी लकीर, 5वें परिंदे के लिए उन 4 सीधी लकीरों पर एक आड़ी लकीर. इस तरह से शुमारियाती निशानात में परिंदों की तादाद का इजहार किया गया है. शुमारियाती निशानात में परिंदों की तादाद का इजहार किस तरह से हुआ है बच्चों? फिर से एक और मर्तबा सुन लीजिए, गौर से सुनिए. 1 परिंदे के लिए
एक सीधी लकीर, 2 परिंदे के लिए 2 सीधी लकीर, 3 परिंदे के लिए 3 सीधी लकीर, 4 परिंदे के लिए 4 सीधी लकीर, 5वें परिंदे के लिए उन 4 सीधी लकीरों पर एक आड़ी लकीर। इस तरह से अगर छठा परिंदा आता है तो उसके लिए एक और सीधी लकीर। इसी तरह से अब यहाँ पर परिंदा मोर को भी इसी तरह जाहिर किया गया है, देख लीजिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर तोते बताए गए हैं। तोतों की तादाद है 6 तोतों की तादाद को शुमारियाती निशानात में किस तरह से बताया गया है। देखिए 6 तोतों की तादाद को शुमारियाती निशानात में इस तरह से बताया गया है। 1 तोते के लिए 1 सीधी लकीर, 2 तोते के लिए 2 सीधी लकीर, 3 तोते के लिए 3 सीधी लकीर, 4 तोते के लिए 4 सीधी लकीर, 5वें तोते के लिए उन 4 सीधी लकीरों पर एक आड़ी लकीर, छठे तोते के लिए एक और सीधी लकीर। अब देखिए परिंदा शाहीन की तादाद है 2 शाहीन की तादाद को शुमारियाती निशानात में इस तरह से बताया गया है। देखिए 2 शाहीन की तादाद को जाहिर करने के लिए शुमारियाती निशानात में 2 सीधी लकीरों से बताया गया है। अब देखिए परिंदा कबूतर है। कबूतर की तादाद बताई गई है 4 कबूतरों की तादाद को शुमारियाती निशानात में इस तरह से जाहिर किया गया है कि 1 कबूतर के लिए 1 सीधी लकीर, 2 कबूतर के लिए 2 सीधी लकीर, 3 कबूतर के लिए 3 सीधी लकीर, 4 कबूतर के लिए 4 सीधी लकीर। देखिए चिड़िया है। चिड़िया की तादाद दी गई है इस जदवल में 3 चिड़िया की तादाद को शुमारियाती निशानात में इस तरह से जाहिर किया गया है। देखिए 1 चिड़िया के लिए 1 सीधी लकीर, 2 चिड़िया के लिए 2 सीधी लकीर, 3 चिड़िया के लिए 3 सीधी लकीर। उम्मीद है कि बच्चों अब आप इस जदवल को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। मफरूज़ा नंबर 1 को इस तरह से हमने यहाँ पर मफरूज़ा नंबर 1 को इस तरह से हमने यहाँ पर जदवली सूरत में पेश किया। आइए बच्चों अब हम इसी मफरूज़ा नंबर 1 का एक और इजहार देखते हैं। देखिए बच्चों मफरूज़ा नंबर 1 का तस्वीरी इजहार है। इसे हम इस मफरूज़े का तस्वीरी इजहार भी कहते हैं और मुसव्विरी तरसीम भी इसे कहा जाता है। देखिए यहाँ पर परिंदों के नाम और परिंदों की तादाद दी गई है। देखिए यहाँ पर परिंदा मोर की तादाद को गिन लीजिए। 1 मोर, 2 मोर, 3 मोर, 4 मोर, 5 मोर। इन 5 मोरों की तादाद को यहाँ पर तस्वीरी इजहार के ज़रिए से बताया गया है। ये इस मफरूज़े का तस्वीरी इजहार या मुसव्विरी तरसीम कहलाता है। देखिए बच्चों अब तोतों की तादाद को गिन लीजिए। 1 तोता, 2 तोता, 3 तोता, 4 तोता, 5 तोता और 6 तोता। इस तरह से यहाँ पर 6 तोतों की तादाद को तस्वीर के ज़रिए से या मुसव्विरी तरसीम के ज़रिए से बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर शाहीन है। शाहीन परिंदों की 2 तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है, लिहाजा ये इस मफरूज़े का तस्वीरी इजहार है। अब देखिए यहाँ पर कबूतर की तादाद को गिन लीजिए। 1 कबूतर, 2 कबूतर, 3 कबूतर, 4 कबूतर। इन 4 कबूतरों की तस्वीर को यहाँ पर दिखाया गया है, लिहाजा ये इस मफरूज़े का तस्वीरी इजहार है। देखिए 3 चिड़िया की तस्वीर को बताया गया है, लिहाजा ये इस मफरूज़े का तस्वीरी इजहार है। यहाँ पर हमने इस मफरूज़े के तस्वीरी इजहार को या मुसव्विरी तरसीम को देखा और समझा। आइए बच्चों मैं अब आपको मफरूज़ा नंबर 1 के ताल्लुक़ से सवालात पूछती हूँ। मेरे पूछे गए सवालात के जवाबात दीजिए।
सवाल नंबर 1, शुमारियाती मफरूज़ात क्या हैं? जवाब बताइए बच्चों। आदाद या नंबरात की मालूमात को इकट्ठा करना और उसे पैमाने के तहत पेश करना, यही शुमारियाती मफरूज़ात कहलाता है। दूसरा सवाल देख लीजिए। मोर की तादाद 5 है तो उसे शुमारियाती निशानात में किस तरह से ज़ाहिर करेंगे? बताओ बच्चों इस सवाल का जवाब। शाबाश। मोर की तादाद 5 है तो उसे शुमारियाती निशानात में इस तरह से ज़ाहिर करेंगे कि पहली सीधी लकीर, दूसरी सीधी लकीर, तीसरी सीधी लकीर, चौथी सीधी लकीर, पांचवी, उन चारों पर एक आड़ी लकीर, इस तरह से। अब आगे देखिए बच्चों एक और सवाल। शाहीन की तादाद 2 है तो उसे शुमारियाती निशानात में किस तरह से ज़ाहिर करेंगे? बताइए बच्चों इसका जवाब। शाबाश। शाहीन की तादाद 2 है तो 2 सीधी लकीरों से उसे ज़ाहिर करेंगे इस तरह से। शाबाश। एक और सवाल देख लीजिए बच्चों। तरसीम क्या है? बताइए बच्चों इसका जवाब। शाबाश। अशिया का तस्वीरी इजहार ही तरसीम कहलाता है। आइए बच्चों अब हम मफरूज़ा नंबर 2 को देखते और समझते हैं। पंजुम जमात की एक मोल्लिमा अपने मदरसा आने वाले बच्चों से ये सवालात पूछती है कि वो किन किन ज़रायों से मदरसा आते हैं। बच्चों से हासिल करदा जवाबात को मोल्लिमा इस जदवल के ज़रिए से ज़ाहिर करती है। तो प्यारे बच्चों, दर्जे झेल जदवल को देखकर आप ये बताइए कि 5वीं जमात के कितने तुलबा किन किन ज़रायों से मदरसा आते हैं। देखिए इस जदवल को। इस जदवल में 3 कॉलम बनाए गए हैं। तुलबा की तादाद, शुमारियाती निशानात और ज़राए। देखिए यहाँ पर पैदल चलने वाले तुलबा की तादाद है 15। इस 15 तुलबा की तादाद को यहाँ पर शुमारियाती निशानात में किस तरह से बताया गया है ये हमको देखना है। प्यारे बच्चों, मफरूज़ा नंबर 1 में हमने शुमारियाती निशानात में तादाद 5 यानी 5 लकीरों के ग्रुप को अच्छी तरह से देखा और समझा है। अब उसी ग्रुप के ज़रिए से, उन्हीं 5 लकीरों के उस ग्रुप के ज़रिए से हमें इस जदवल को समझना है। पैदल चलने वाले तुलबा की तादाद 15 बताई गई है तो उन 15 तुलबा की तादाद को शुमारियाती निशानात के उन 5 लकीरों के ग्रुप से इस तरह से ज़ाहिर किया गया है कि उन 5 लकीरों के ग्रुप को 3 बार इस्तेमाल किया गया है। मदरसे को बस में आने वाले तुलबा हैं 10। इन 10 तुलबा की तादाद को शुमारियाती निशानात में 5 लकीरों के 2 ग्रुप से ज़ाहिर किया गया है, यानी 5 और 5 10। अब यहाँ पर देखिए वैन में आने वाले तुलबा की तादाद है 10। उन 10 तुलबा की तादाद को शुमारियाती निशानात में उन 5 लकीरों के ग्रुप को 2 बार बताकर ज़ाहिर किया गया है, यानी वैन में आने वाले 10 तुलबा की तादाद को बताने के लिए 5 लकीरों के ग्रुप को 2 बार इस्तेमाल किया गया है। 5 5 10। देखिए साइकिल पर आने वाले तुलबा की तादाद है 5। इन 5 तुलबा की तादाद को बताने के लिए शुमारियाती निशानात में उन 5 लकीरों के ग्रुप को 1 बार बताया गया है, यानी 5 तुलबा। उम्मीद है कि बच्चों आप इस जदवल को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। इस मफरूज़ा नंबर 2 में तुलबा की तादाद चूँकि ज़्यादा है, इनके तस्वीरी इजहार में बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होता है। चुनाचे मौल्लिमा हर 5 तुलबा के लिए एक अलामत का इस्तेमाल करते हुए इस मफरूज़े को तस्वीरी शक्ल में ज़ेल की तरह ज़ाहिर करती है।
हर 5 तलबा के लिए मुअल्लिमा ने अलामत का इस्तेमाल किया है। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि पिछले मफरूज़ा नंबर 1 में परिंदों की तादाद बहुत कम थी, इसलिए हमने वहाँ पर उसके तस्वीरी इजहार को बहुत अच्छी तरह से देखा और बहुत जल्द समझा था। लेकिन यहाँ पर तुलबा की तादाद ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर मुअल्लिमा ने एक अलामत का इस्तेमाल किया है। चलिए अब देखते हैं कि वो अलामत कौन सी है। देखिए बच्चों, हर 5 तुलबा के लिए इस्तेमाल की गई अलामत, यानी इस एक अलामत का मतलब है 5 तुलबा। अब इस अलामत के ज़रिए से हम इस मफरूज़े को समझते हैं। देखिए यहाँ पर तुलबा की तादाद भी बताई गई है, ज़राए भी बताए गए हैं और उनका अलामत के ज़रिए से इस्तेमाल भी बताया गया है। अब इस जदवल को हम समझेंगे। देखिए, पैदल चलने वाले तुलबा की तादाद है 15। उन 15 तुलबा की तादाद को ज़ाहिर करने के लिए उस अलामत का 3 बार इस्तेमाल किया गया है, यानी 5, 5 10 और 5 15। देखिए, बस में आने वाले तुलबा की तादाद है 10। उन 10 तुलबा की तादाद को बताने के लिए इस अलामत को 2 बार इस्तेमाल किया गया है, 5 और 5 10। वैन में आने वाले तुलबा की तादाद है 10। उन 10 तुलबा की तादाद को ज़ाहिर करने के लिए इस अलामत को 2 बार इस्तेमाल किया गया है, यानी 5 और 5 10। साइकिल पर आने वाले तुलबा की तादाद बताई गई है 5। उन 5 तुलबा की तादाद को ज़ाहिर करने के लिए इस अलामत को 1 बार इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं इस एक अलामत का मतलब है 5 तुलबा। और बच्चों, आप ये भी समझ चुके होंगे कि किस तरह से अलामत का इस्तेमाल करते हुए मफरूज़ा नंबर 2 के तस्वीरी इजहार को बताया गया है। आइए बच्चों, अब इसी मफरूज़ा नंबर 2 के ताल्लुक़ से सवालात और जवाबात को देखते हैं। देखिए बच्चों, सवाल है, मफरूज़ा नंबर 2 के तस्वीरी इजहार में क्यों अलामत का इस्तेमाल किया गया है? जवाब देख लीजिए बच्चों। मफरूज़ा नंबर 2 में तुलबा की तादाद ज़्यादा है, उसके तस्वीरी इजहार में बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होता है, इसलिए यहाँ अलामत का इस्तेमाल किया गया है। सवाल नंबर 2 देख लीजिए बच्चों। वैन में जाने वाले तुलबा 15 हो तो दी गई अलामत का कितने बार इस्तेमाल करना होगा? जवाब देख लीजिए बच्चों। वैन में जाने वाले तुलबा 15 हो तो दी गई अलामत का 3 बार इस्तेमाल करना होगा, यानी 5 और 5 10 और 5 15। एक और सवाल देख लीजिए बच्चों। इस साइकिल पर जाने वाले तुलबा की तादाद 10 हो तो दी गई इस अलामत का कितने बार इस्तेमाल करना होगा? जवाब देख लीजिए बच्चों। साइकिल पर जाने वाले तुलबा की तादाद 10 हो तो दी गई अलामत को 2 बार इस्तेमाल करना होगा, यानी 5 और 5 10। इस तरह से बच्चों आपने यहाँ पर पूछे गए तमाम सवालात के जवाबात को अच्छी तरह से देखा और समझा है। आइए बच्चों, अब हम मफरूज़ा नंबर 3 को देखते और समझते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर इस मफरूज़ा नंबर 3 में क्या बताया जा रहा है। दर्जे झैल मुसव्विरी तरसीम किसी तालुक़े के 5 देहातों में मौजूद कारों की तादाद को ज़ाहिर करती है। देखिए बच्चों, इस मुसव्विरी तरसीम को देखिए। इस तरसीम में सबसे पहले एक यहाँ पर पैमाना दिया गया है। पैमाना क्या है? देखिए,
5 कारें मसावी हैं 1 कार, यानी ये 1 कार 5 कारों की तादाद को जाहिर करती है। प्यारे बच्चों, याद रखिए कि इस तरसीम के लिए ये पैमाना बहुत अहमियत रखता है। सारी तरसीम को हमें इसी पैमाने के तहत समझना है। इस पैमाने को आप अच्छी तरह से बच्चों याद रख लीजिए। देखिए बच्चों, हम अब सबसे पहले यहाँ पर हर देहात में मौजूद कारों की तादाद को गिनेंगे। फिर उन गिनी हुई कारों की तादाद को पैमाने के तहत समझेंगे। जैसे कि देखिए, सबसे पहले 1 कार, 2 कार, 3 कार। देहात नंबर 1 में कारों की तादाद बताई गई है 3। इन 3 कारों की तादाद को पैमाने के तहत हमें समझना है। पैमाना है 1 कार मसावी है 5 कारें, तो 3 कारों की तादाद होती है 3 पंजे 15 कारें। देखिए, अब देहात नंबर 2 में बच्चों कारों की तादाद को सबसे पहले गिन लीजिए। 1 कार, 2 कार, 3 कार, 4 कार, 5 कार, 6 कार। 6 कारों की तादाद पैमाने के तहत होती है 6 पंजे 30 कारें। देहात नंबर 3 में दी गई कारों की तादाद को बच्चों गिन लीजिए। 1 कार, 2 कार, 3 कार, 4 कार, 5 कार, 6 कार, 7 कार, 8 कार। 8 कारों की तादाद पैमाने के तहत होती हैं 8 पंजे 40 कारें। बच्चों, देहात नंबर 4 में दी गई कारों की तादाद को गिन लीजिए। 1 कार, 2 कार, 3 कार, 4 कार, 5 कार, 6 कार। इन 6 कारों की तादाद पैमाने के तहत होती है 6 पंजे 30 कारें। बच्चों, देहात नंबर 5 में दी गई कारों की तादाद को गिन लीजिए। 1 कार, 2 कार, 3 कार, 4 कार और 5 कार। 5 कारें पैमाने के तहत होती हैं 5 पंजे 25 कारें। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने इस मुसव्विरी तरसीम को पैमाने के तहत समझा। उम्मीद है कि बच्चों आप लोग भी इस तरसीम को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। आइए अब इस तरसीम के ताल्लुक से पूछे गए सवालात के जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1 है, कौन से देहात में कारों की तादाद सबसे ज़्यादा बताई गई? बताइए बच्चों, कौन से देहात में कारों की तादाद सबसे ज़्यादा बताई गई? हाँ, जवाब देख लीजिए। देहात नंबर 3 में कारों की तादाद सबसे ज़्यादा बताई गई। दूसरा सवाल देख लीजिए बच्चों, कौन से देहात में कारों की तादाद सबसे कम बताई गई? बताइए बच्चों, कौन से देहात में कारों की तादाद सबसे कम बताई गई? शाबाश, देहात नंबर 1 में कारों की तादाद सबसे कम बताई गई। तीसरा सवाल देख लीजिए बच्चों, कौन से 2 देहातों में कारों की तादाद मसावी बताई गई? देखिए, देहात नंबर 2 और 4 में कारों की तादाद मसावी बताई गई। शाबाश बच्चों, आप लोगों ने इस तरसीम के ताल्लुक से पूछे गए तमाम सवालात के जवाब सही बताए हैं। आइए बच्चों, अब हम इसी तरसीम को जोड़ियों के ज़रिए से समझते हैं। देखिए, पैमाना 5 कारें मसावी है 1 कार के तहत हिस्सा अलीफ को बे से जोड़िए। देखिए बच्चों, यहाँ पर हिस्सा अलीफ में कारों की तादाद को बताया गया है। नंबर 1 में है 3 कारें, नंबर 2
4 कारें, नंबर 3 5 कारें, नंबर 4 6 कारें। अब इन कारों को हमें पैमाना 1 कार मसावी है 5 कारों के तहत सही जोड़ियां लगाना है। देखिए सबसे पहले हैं 3 कारें। 3 कारें पैमाने के तहत कितनी होती हैं? देखिए जोड़िए, सही जोड़ लगाइए। हाँ शाबाश, 3 कारें पैमाने के तहत होती हैं 3 पंजे 15 कारें। अब देखिए बच्चों 4 कारें पैमाने के तहत, पैमाना है 1 कार मसावी है 5 कारें, इसके तहत 4 कारें कितनी हो जाएंगी? हाँ देखिए पैमाने के तहत 4 कारें हो जाएंगी, 4 पंजे 20 कारें। अब देखिए 5 कारें पैमाने के तहत कितनी होती हैं? देखिए हाँ देखिए 5 कारें पैमाने के तहत हो जाती हैं 25 कारें। अब देखिए बच्चों 6 कारें पैमाने के तहत कितनी होती हैं? देखिए बच्चों 6 कारें पैमाने के तहत होती हैं 6 पंजे 30 कारें। शाबाश बच्चों, आप लोगों ने हिस्सा अलिफ को हिस्सा बे से सही तौर पर जोड़ा है। मफरूज़ा नंबर 1 में हमने क्या सीखा? जवाब देख लीजिए। मफरूज़े को जदवली सूरत में ज़ाहिर करना सीखा और उसका तस्वीरी इजहार करना सीखा। सवाल नंबर 2 सुन लीजिए। मफरूज़ा नंबर 2 से कौन सी मालूमात हासिल हुई? जवाब देख लीजिए। इसीलिए तस्वीरी इजहार के वक्त अलामत का इस्तेमाल करके कम वक्त में तेदाद को मालूम कर सकते हैं। मफरूज़ा नंबर 3 से कौन सी जानकारी हासिल होती है? शाबाश बच्चों, जवाब है मफरूज़ा नंबर 3 से इस बात की जानकारी हासिल होती है कि पैमाने के तहत ज़ायद अशिया की तादाद को कम वक्त में मालूम कर सकते हैं। शाबाश बच्चों, आपने सवालात के सही जवाब दिए हैं। अब आइए बच्चों देखिए, यहाँ पर होमवर्क के सवालात आप लोगों को दिए जा रहे हैं। देखिए होमवर्क का पहला सवाल है 3 चिड़िया की तादाद को शुमारियाती निशानात में किस तरह से ज़ाहिर करेंगे। और होमवर्क का दूसरा सवाल है तरसीम क्या है। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों सवालात के जवाबात आप लोगों को करना है, टीचर को इन जवाबात को बताना है। अच्छा तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर इस क्लास का इख्तिताम होता है। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।